ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्मांड के अधिपति, देवों के देव महादेव और सर्व ऐश्वर्य प्रदाता माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी सभी परम आदरणीय माताओं, श्रद्धावान बहनों और दर्शकों का इस विशेष प्रस्तुति में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की ये दिव्य वाणी आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलकर सुख, शांति और अखंड समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात करने जा रही है। आज हम आपके समक्ष सनातन संस्कृति का एक ऐसा गोपनीय और महाचमत्कारी सत्य उजागर करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपके जीवन की समस्त दरिद्रता, तंगहाली और कंगाली का सदा सदा के लिए समूल नाश हो जाएगा। आगामी 29 जुलाई दिन बुधवार को आषाढ़ मास की महापुण्यदायी पूर्णिमा तिथि का आगमन हो रहा है। हमारी वैदिक परंपरा और ज्योतिष विज्ञान में आषाढ़ पूर्णिमा को एक अत्यंत विशिष्ट, अलौकिक और सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ज्योतिषीय गणनाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस महापर्व पर आप हमारे द्वारा निर्देशित कुछ अत्यंत गोपनीय और अचूक उपायों को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न कर लेते हैं, तो आपके जीवन से धन का अभाव और मानसिक पीड़ा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मेरी प्रिय माताओं और बहनों, आषाढ़ पूर्णिमा के इस परम पवित्र अवसर पर आपको प्रकृति की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी संजीवनी यानी एक विशेष पौधे की दिव्य जड़ को अपने कंठ में धारण करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि इन पूजनीय और औषधीय वनस्पतियों की जड़ों में वो ब्रह्मांडी ऊर्जा और अलौकिक शक्ति छिपी होती है, जो मनुष्य के जीवन में चल रहे बड़े से बड़े संकटों, असाध्य रोगों, भयंकर व्याधियों और कुंडली के क्रूरतम ग्रह दोषों को क्षण भर में नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ज्योतिषीय विधाओं के अनुसार यदि इस दिव्य जड़ को उचित विधि विधान के साथ शरीर पर स्थान दिया जाए तो साक्षात धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके चमत्कारी प्रभाव से आपके घर में न केवल अकूत धन संपदा का आगमन होगा, बल्कि आपकी वर्षों पुरानी अधूरी मनोकामनाएं और संकल्प भी देखते ही देखते सिद्ध होने लगेंगे। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य सुख और संतोष से भर जाएगा तथा आपके पूरे निवास स्थान में एक सकारात्मक और ईश्वरीय ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आपकी आत्मिक संतुष्टि और ज्ञानवर्धन के लिए ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि 29 जुलाई बुधवार को आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा कोई सामान्य तिथि नहीं है। इस अलौकिक दिन ब्रह्मांड में कुल 40 प्रकार के अत्यंत दुर्लभ, शुभ और महाकल्याणकारी योगों का एक साथ निर्माण हो रहा है। खगोलीय और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ग्रहों की ये अद्भुत स्थिति पूरे 144 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा बनी है। सदियों में एक बार आने वाले इस अत्यंत दुर्लभ और सिद्ध कालखंड में यदि आप इस वीडियो में बताई जाने वाली 3 परम पवित्र और सिद्ध जड़ों में से किसी भी एक जड़ को नियम पूर्वक अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आगामी पूरे वर्ष आपको कभी किसी आर्थिक संकट, ऋण के बोझ या मानसिक अवसाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं, अदृश्य शत्रु और दुर्भाग्य अपना रास्ता बदलने पर विवश हो जाएंगे और वे आपके पास आने से पूर्व ही स्वतः नष्ट हो जाएंगे। यदि आपने आषाढ़ पूर्णिमा के इस महामुहूर्त पर प्राचीन वास्तुशास्त्र, तंत्र संहिता, ज्योतिषीय सूत्रों और हमारे परम पावन वेद पुराणों में वर्णित इन ईश्वरीय पौधों की जड़ों में से किसी एक भी अंश को अपने गले या भुजा पर स्थान दे दिया, तो आपको साक्षात लक्ष्मी नारायण का वो वरदान प्राप्त होगा, जिसकी अनुभूति मात्र से ही मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। इस उपाय को करने के उपरांत आपके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं थमेगा, बल्कि आपकी तिजोरी में आने वाले धन में निरंतर वृद्धि होगी, व्यापार में अपार बरकत होगी और किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, इस अत्यंत सरल किंतु प्रचंड शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रयोग को करने मात्र से आपका सोए हुए भाग्य का सूर्य 7वें आसमान पर चमकने लगेगा। कुंडली में चल रहे राहु और केतु जैसे छाया और क्रूर ग्रह भी अपना अमंगलकारी प्रभाव छोड़कर आपके अनुगत और सहायक बन जाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि आप आजीविका, व्यापार, करियर अथवा नौकरी के क्षेत्र में जो भी कदम उठाएंगे, उसमें आपको केवल और केवल अभूतपूर्व सफलता, मान, सम्मान और भारी धन लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्यक्षेत्र की समस्त अड़चनें और आंतरिक राजनीति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जिन विशेष औषधि और धार्मिक पौधों की जड़ों को धारण करने की गुप्त विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें सामान्य पेड़ पौधों की श्रेणी में रखने की भूल कदापि न करें। इन दिव्य वनस्पतियों के भीतर साक्षात महालक्ष्मी, भगवान विष्णु और त्रिदेवों की सात्विक व सकारात्मक चेतना का शाश्वत निवास होता है। ये पौधे धन की देवी लक्ष्मी जी के हृदय के अत्यंत निकट हैं। जो भी जातक इस आषाढ़ पूर्णिमा के सिद्ध मुहूर्त में इन जड़ों को पूरी श्रद्धा से धारण करता है, स्वयं ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी उस पर अपनी अमृतमयी दृष्टिपात करती हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा सकारात्मक,
विस्मयकारी और भाग्यशाली परिवर्तन आता है जिसकी कल्पना उसने अपने स्वप्न में भी नहीं की होती है। ये संपूर्ण प्रामाणिक और अत्यंत गोपनीय ज्ञान हम इस विशेष आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि आषाढ़ पूर्णिमा के इस महासंयोग के दिन किया गया ये छोटा सा वैदिक प्रयोग आपके जीवन के सारे कष्टों और अभावों को सदा के लिए मिटा देगा। पूरे वर्ष आपके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी और देवों के देव महादेव का वरदहस्त आपके और आपके पूरे परिवार की रक्षा एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति निरंतर करता रहेगा। हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति और वैदिक आचार संहिता में पेड़ पौधों को केवल जड़ वनस्पति नहीं बल्कि चेतना से युक्त पूजनीय देवताओं का दर्जा दिया गया है। हमारे परम प्रामाणिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विभिन्न पेड़ पौधों के भीतर विशिष्ट देवी देवताओं का अंश और अलौकिक शक्तियां क्रियाशील रहती हैं। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल से ही सनातन धर्म में वृक्षों की पूजा अर्चना की एक महान और वैज्ञानिक परंपरा चली आ रही है, क्योंकि इनकी सेवा और श्रद्धापूर्वक की गई आराधना से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आपने स्वयं ध्यान दिया होगा कि जितने भी ऐश्वर्यशाली, सुखी और संस्कारी परिवार होते हैं उनके आंगन के केंद्र में एक अत्यंत सुंदर और हरा भरा तुलसी का पौधा अनिवार्य रूप से स्थापित और पूजित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी का पौधा साक्षात वृंदा यानी महालक्ष्मी जी का ही प्रतिरूप है और तुलसी दल के प्रत्येक पत्र पर संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी इस पावन धरा पर कुछ ऐसे अलौकिक और चमत्कारी वृक्ष भी उपस्थित हैं जिनमें उच्च कोटि की सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय शक्तियां निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त इन पौधों का एक व्यावहारिक पक्ष ये भी है कि आयुर्वेद में इन्हें परम प्राण रक्षक औषधि माना गया है, जो मानव शरीर की जटिल से जटिल और असाध्य बीमारियों को समूल नष्ट करने की पूर्ण क्षमता रखती हैं। आप सभी सनातनी भाई बहन इस बात से भली भांति अवगत हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत श्रद्धा और नियम के साथ की जाती है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक भी है। पीपल के वृक्ष की नित्य सेवा, जल अर्पण और परिक्रमा करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में परम सुख, शांति और मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक वृक्ष में ऐसी अदृश्य और लोक कल्याणकारी शक्तियां समाहित होती हैं जिनके आशीर्वाद से हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का दुष्प्रभाव क्षीण हो जाता है और हमें अपने हर सत्कर्म में सर्वोत्तम एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। मेरी प्रिय माताओं और बहनों, आज मैं आपको आषाढ़ पूर्णिमा के इस महासंयोग के समय पहने जाने वाले उन्हीं विशिष्ट और चमत्कारी पौधों की जड़ों के विषय में पूरी बारीकी से बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने पूर्णिमा के शुभ और सिद्ध लग्न में उचित विधि से धारण कर लिया तो पूरे वर्ष धन की देवी लक्ष्मी, देवाधिदेव महादेव, माता गौरा और ब्रह्मांड के समस्त कोटि कोटि देवताओं की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जीवन में सुख, वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के लिए बाजार से अत्यंत महंगे रत्न, हीरा, पन्ना या पुखराज खरीद कर पहनने की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं है। इन कृत्रिम और महंगे रत्नों की तुलना में यदि आप प्रकृति के इन साक्षात ईश्वरीय स्वरूप पेड़ पौधों की दिव्य जड़ों को धारण करते हैं तो आपको अपने जीवन में कई गुना अधिक तीव्र, कल्याणकारी और चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। अब निश्चित ही आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाकर धारण करने की सही और प्रामाणिक विधि क्या है, तो इसे ध्यान से सुनिए। इसकी विधि अत्यंत सरल और अचूक है। आपको पूर्णिमा की तिथि पर इन जड़ों को पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ अपने घर लेके आना है। इसके पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार या तो शुद्ध चांदी की ताबीज में अथवा अत्यंत पवित्र तांबे की ताबीज में इन जड़ों के अंश को भरकर पूर्णिमा के शुभ चौघड़िए और मुहूर्त के अनुसार अपने कंठ में या अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लेना है। उस कल्याणकारी मुहूर्त की सटीक काल अवधि भी हम इस प्रस्तुति में आगे विस्तार से स्पष्ट करेंगे। यदि आपने पूर्ण विश्वास के साथ ये छोटा सा आध्यात्मिक उपाय संपन्न कर लिया तो मानकर चलिए कि आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलकारी, सुखद और हर प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। इन चमत्कारी उपायों की मुख्य व्याख्या में प्रवेश करने से पूर्व मेरी आप सभी शिवभक्त दर्शकों से एक अत्यंत विनम्र प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा है और हमारी इस प्रस्तुति से आपके जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा मिल रही है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा एवं अंतरात्मा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस चैनल के माध्यम से आपके बीच आने का मेरा एकमात्र ध्येय यही है कि जगत के प्रत्येक प्राणी का भला हो, लोक कल्याण हो और किसी भी घर में दरिद्रता का वास न रहे। यदि हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों और शास्त्रों के इस अमूल्य ज्ञान से किसी एक भी परिवार का संकट दूर होता है तो मैं अपने इस जीवन को धन्य समझूंगा और स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। इसलिए माताओं बहनों,
सनातन धर्म के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए अब अत्यंत विस्तार और गहराई से समझते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आपको प्रकृति के किन किन विशेष पौधों की जड़ों को अपने घर के मंदिर में लेकर आना है, ताकि आपके जीवन पर सदाशिव और महालक्ष्मी की कृपा से अपार धन की वर्षा हो सके, आपके भाग्य में बंद पड़े समृद्धि के सारे द्वार खुल जाएं और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए आपके जीवन से विदा हो जाए। एक प्रथम अलौकिक जड़, शमी के पौधे की जड़। हमारी इस दिव्य सूची में जो सबसे पहली और अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति हैं वो है शमी के पौधे की जड़। हमारे सनातन शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में शमी के वृक्ष को परम पवित्र, पावन और वंदनीय स्वीकार किया गया है। शमी के पौधे के कण कण में साक्षात जगत जननी माता पार्वती और देवों के देव भगवान भोलेनाथ का साक्षात और चिरंतन वास होता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यदि कोई जातक प्रातःकाल उठकर केवल शमी वृक्ष का श्रद्धापूर्वक दर्शन भी कर लेता है तो उसके जीवन में चल रहे समस्त असाध्य रोग, कुंडली के भारी पितृदोष या शनिदोष और मानसिक संताप तत्काल प्रभाव से शांत होने लगते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में यहाँ तक प्रतिपादित किया गया है कि शमी के वृक्ष को केवल पवित्र भाव से स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां विलीन हो जाती हैं। इस आषाढ़ पूर्णिमा के पावन दिन आपको शमी वृक्ष की जड़ को सम्मान पूर्वक अपने घर लेकर आना है, किंतु इसे लाने की एक विशेष तांत्रिक, वैदिक और धार्मिक विधि है जिसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल अथवा शुभ मुहूर्त में आप शमी वृक्ष के समीप जाएं, वहां गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें, गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और रोली, कुमकुम व अक्षत से उसकी जड़ की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा संपन्न करने के उपरांत दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देव के सम्मुख अत्यंत विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना करें, हे दिव्य शमी वृक्ष, हे साक्षात महादेव और करुणामयी माता पार्वती, मैं अपने जीवन के समस्त कष्टों और दरिद्रता के निवारण हेतु आपके इस पवित्र वृक्ष की जड़ के एक छोटे से अंश को अपने घर ले जाने की प्रार्थना करता हूँ। कृपया मेरे घर में सुख समृद्धि के रूप में पधारें और मेरी इस अमुक मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार अत्यंत भावुक होकर अपनी प्रार्थना को शमी वृक्ष के समक्ष कहें और फिर अत्यंत आदर के साथ उसकी जड़ का एक छोटा सा अंश निकाल लें। जड़ को घर लाने के पश्चात उसे सीधे धारण नहीं करना है। जिस प्रकार हम अपने घर के देवालय में देवी देवताओं की नूतन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा और षोडशोपचार पूजा करते हैं, ठीक उसी पवित्र विधि से आपको इस शमी की जड़ का भी संस्कार करना है। सबसे पहले एक शुद्ध तांबे या पीतल के पात्र में इस जड़ को स्थापित करें, फिर उसके ऊपर पवित्र गोमूत्र और गंगा जल की बूंदें छिड़क कर उसे पूरी तरह शुद्ध और जागृत कर लें। इसके पश्चात उस पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और सुगंधित धूप व अगरबत्ती जलाकर उसकी आरती उतारें। जब ये पूजन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तब इस सिद्ध की गई शमी की जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में सुरक्षित करके अपने कंठ में धारण कर लें। ऐसा अटूट विश्वास है कि शमी की जड़ को इस विधि से धारण करने के उपरांत शरीर के समस्त असाध्य रोग और कुंडली के राहु केतु या शनि जनित क्रूर दोष तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो जाते हैं। चूंकि स्वयं भगवान आशुतोष और माता पार्वती का ये वरदान शमी वृक्ष को प्राप्त है, इसलिए पूर्णिमा के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति आपकी रक्षा करेगा। 2. द्वितीय अलौकिक जड़, काले धतूरे की जड़। इसके पश्चात जो दूसरी परम शक्तिशाली और संकट मोचक जड़ है वो है धतूरे की जड़। यदि आप अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं, व्यावसायिक विरोधियों, अदालती विवादों या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से बहुत अधिक त्रस्त हो चुके हैं तो ये प्रयोग आपके लिए एक अचूक और अमोघ अस्त्र सिद्ध होगा। हम सभी इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि शिव आराधना में धतूरे का कितना उच्च स्थान है। भगवान भोलेनाथ को धतूरे के पुष्प, धतूरे के फल, उसके बीज और यहाँ तक कि उसके पत्ते भी अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तंत्र शास्त्र और वनस्पति विज्ञान में शत्रुओं के शमन, भय के नाश और बड़े से बड़े संकटों को टालने के लिए धतूरे की जड़ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यदि वो धतूरा विशेष रूप से काला धतूरा हो तो उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। यदि आपके कार्यक्षेत्र में या समाज में कुछ द्वेष भावना रखने वाले शत्रु आपको निरंतर मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, आपके बनते हुए कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, अथवा शत्रुओं के भय के कारण आप अत्यंत तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और आपको अपने घर से बाहर निकलने में भी असुरक्षा की अनुभूति होती है, तो आपको लेशमात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आषाढ़ पूर्णिमा के इस महाशुभ दिन आप काले धतूरे के पौधे की जड़ को पूरी शुचिता के साथ अपने घर लेकर आएं। घर लाकर उसे स्वच्छ जल से धोकर धूप दीप से उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें
और भगवान शिव के अत्यंत उग्र व रक्षक स्वरूप भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए इसे ताबीज में भरकर धारण करें। ऐसा करने से आपके बड़े से बड़े और शक्तिशाली शत्रुओं का भी स्वतः ही पराभव हो जाएगा और वे आपके मार्ग से हट जाएंगे। इसके पीछे का आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्य ये है कि काले धतूरे की जड़ में भगवान शंकर जी के अनन्य स्वरूप भगवान काल भैरव की रक्षणकारी ऊर्जा का वास होता है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा के इस सिद्ध मुहूर्त पर इसे धारण करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, मारण मोहन जैसी तंत्र बाधा, बुरी नजर या शत्रुजनित षड्यंत्र आपके ऊपर कभी प्रभावी नहीं हो पाएगा। 3, तृतीय अलौकिक जड़, चंपा के पौधे की जड़। तीसरी और परम ऐश्वर्य, वैभव व सुख प्रदाता जड़ है चंपा के वृक्ष की जड़। हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चंपा के वृक्ष में साक्षात धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी और जगत के पालन करता भगवान श्री हरिविष्णु जी का संयुक्त रूप से वास होता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी परम भाग्यशाली जातक चंपा के पौधे की जड़ को विधि विधान से लाकर अपने शरीर पर स्थान देता है, उसे अपने पूरे जीवन काल में कभी भी निर्धनता या कंगाली का मुख नहीं देखना पड़ता। उसके जीवन में कुबेर के अक्षय भंडार की भांति धन, धान्य और समृद्धि का निरंतर वास होने लगता है। वैसे तो महाशिवरात्रि के महापर्व पर भी इस जड़ को धारण करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है, जिससे जीवन की घोर दरिद्रता का अंत होता है। परंतु आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भी इस चंपा की जड़ को अभिमंत्रित करके धारण करने से साक्षात महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसकी पूजन विधि भी वैसी ही श्रद्धापूर्ण रहेगी जैसी मैंने आपको पूर्व में समझाई है। गंगा जल से पवित्र करके धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का मानसिक जाप करते हुए इसे चांदी या तांबे के ताबीज में सुरक्षित कर लें। यदि आप मुझसे श्रेष्ठ सम्मति चाहें तो इस कार्य के लिए चांदी का ताबीज सबसे उत्तम, प्रभावशाली और त्वरित परिणाम देने वाला स्वीकार किया गया है। चांदी धातु सीधे चंद्रमा से संबंधित होती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। इसलिए चांदी के ताबीज में इन दिव्य जड़ों का प्रभाव अत्यंत तीव्र, सकारात्मक और तत्काल परिलक्षित होता है। तथापि यदि आपके पास चांदी का ताबीज उपलब्ध न हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तांबे के ताबीज का उपयोग भी पूर्ण निश्चिंतता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि महादेव केवल भक्त का भाव देखते हैं, बाह्य धातु नहीं। मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा के इस अद्भुत महासंयोग के दिन आपको बाजार से स्वर्ण, रजत या अन्य महंगे आभूषण खरीद कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस प्रकृति की इस अनमोल और दिव्य धरोहर को अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए। साक्षात भगवान आशुतोष और माता लक्ष्मी आपके घर की ओर खींचे चले आएंगे। वर्ष 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा का ये महान पर्व 29 जुलाई को पूरे देश में अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस परम पावन तिथि पर यदि कोई श्रद्धालु इन पवित्र वनस्पतियों को अपने घर में स्थापित करता है तो महादेव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं उस घर में सूक्ष्म रूप से निवास करने लगते हैं तथा उस घर को कभी छोड़कर नहीं जाते। विशेष रूप से आज की इस प्रस्तुति में जिन अलौकिक जड़ों और नियमों की चर्चा हम कर रहे हैं, उन्हें पूर्णिमा पर घर लाने से धन की कभी कोई कमी नहीं होती। आषाढ़ पूर्णिमा का पूरा दिन ही अपने आप में एक स्वतः सिद्ध महामुहूर्त है और इस दिन की गई किसी भी पवित्र वस्तु की सेवा या उपाय से जातक के ऐश्वर्य और कीर्ति में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। हमारे महान मनीषियों और धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि आषाढ़ पूर्णिमा की पावन तिथि गंगा जल की प्रत्येक पवित्र बूंद की भांति अत्यंत निर्मल, निष्पाप और परम कल्याणकारी होती है। हमारे सनातन हिंदू पर्वों में पूर्णिमा तिथि का एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी निहित है। ये महान पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संपूर्ण आर्यावर्त में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यदि आप वास्तव में महादेव को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, उनकी दिव्य कृपा की छत्र छाया में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन उपायों को अवश्य क्रियान्वित करें। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ अत्यंत सरल और सुलभ वस्तुएं प्रिय हैं, वहीं शिव पूजा के कुछ अत्यंत कड़े और अनिवार्य नियम भी हैं, जिनका सम्यक ज्ञान होना प्रत्येक शिव भक्त के लिए परम आवश्यक है। यदि भगवान शिव की आराधना में उनकी प्रिय वस्तुओं का समावेश न किया जाए तो वो पूजा अधूरी, त्रुटिपूर्ण और निष्फल मानी जाती है। इसके विपरीत यदि अनजाने में भी कोई ऐसी वर्जित वस्तु शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाए जो महादेव को अप्रिय है, तो भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और साधक को उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों और वर्जनाओं का विशेष ध्यान रखना परम आवश्यक है। आइए
अब अत्यंत गहराई और स्पष्टता से जानते हैं कि इस आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमें कौन से श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कौन सी वस्तुएं भगवान आशुतोष को अतिप्रिय हैं और कौन सी वस्तुएं उन्हें कदापि अर्पित नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पावन पर्व पर क्या करना सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायी रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से पूजा का संकल्प लें। इस दिन महादेव की पूजा करते समय पुरुषों और महिलाओं को विशेष रूप से श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के अथवा चटक लाल रंग के शुद्ध सूती वस्त्र ही धारण करने चाहिए। शिव आराधना में सफेद और लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ, सात्विक और फलदायी माना गया है और यदि संभव हो तो पूरी पूजा अवधि के दौरान केवल सफेद वस्त्रों का ही चयन करें। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के साक्षात स्वरूप यानी शिवलिंग का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक और पूजन अनिवार्य रूप से करें। हमारे पवित्र पुराणों के अनुसार पूर्णिमा की इसी पावन तिथि पर ही भगवान सदाशिव संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण और सृजन के लिए सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन शिवलिंग का दर्शन, स्पर्श और पूजन सबसे सर्वश्रेष्ठ और मोक्षदायी माना गया है। शिवलिंग की विधिवत पूजा करने से भोलेनाथ के साथ साथ आदिशक्ति माता पार्वती की भी संयुक्त और असीम कृपा बहुत सहजता से प्राप्त हो जाती है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की साधना रात्रि के चारों प्रहरों में करने का शास्त्रीय विधान है, लेकिन यदि आप व्यस्तता के कारण चारों प्रहर की पूजा करने में असमर्थ हैं तो संध्या काल में आने वाले प्रदोष काल में शिव पूजा अवश्य ही संपन्न करें। प्रदोष काल का समय स्वयं महादेव का ही काल माना जाता है। ऐसी दृढ़ शास्त्रीय मान्यता है कि प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव ब्रह्मांड के समस्त लोकों से आकर साक्षात शिवलिंग में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। इसलिए इस समय की गई एक छोटी सी करुण प्रार्थना भी सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती है। यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा और व्रत के सटीक शुभ मुहूर्त को ध्यान से समझ लीजिए। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन सुबह 6 बजे से हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 30 जुलाई गुरुवार को सुबह 8 बजे होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि और रात्रिकालीन व्यापकता के सिद्धांत को सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा का मुख्य व्रत, रात्रि जागरण और सभी तांत्रिक व धार्मिक उपाय 29 जुलाई को ही किए जाएंगे। आषाढ़ पूर्णिमा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ ही यही है कि हम रात्रि के शांत, एकांत और पवित्र वातावरण में भगवान शिव की आराधना में लीन हों। रात्रिकालीन पूजा से भोलेनाथ और गौरी माता अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होकर जातक को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। शिव जी की पूजा करते समय माता पार्वती को कभी स्वयं से अलग न करें। उनकी युगल छवि की पूजा करने से ही गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस पावन दिन पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। बेलपत्र के बिना महादेव की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। कई लोग एक एक पत्ती तोड़कर चढ़ाते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है और सर्वथा अनुचित है। एक मुख्य दंडी में जो 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं, उसी त्रिदल को एक संपूर्ण बेलपत्र माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पत्तियां कहीं से कटी फटी, कीड़ों द्वारा खाई हुई या सूखी न हो। बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर अष्टगंध या सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उस भाग को शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक स्पर्श कराते हुए अर्पित करें। इसके साथ ही पूर्णिमा की पूजा में महादेव को अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल के दाने जरूर अर्पित करें। शास्त्र कहते हैं कि शिव जी को अक्षत चढ़ाने से जीवन के सारे आर्थिक अभाव दूर हो जाते हैं और कुल में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की रात को व्यर्थ की निद्रा में न गंवाएं, बल्कि इस पावन रात को शिव जागरण, शिव चालीसा, शिव पुराण के पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें, ताकि आपको इस पूर्णिमा का संपूर्ण और अनंत फल प्राप्त हो सके। याद रखें, महादेव की मुख्य पूजा शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, स्वामी कार्तिकेय, शिव जी के परम वाहन नंदी जी और माता पार्वती का आह्वान और पूजन अवश्य करें, क्योंकि इनके पूजन के बिना सीधे की गई शिव पूजा को भगवान आशुतोष स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा इस पावन तिथि पर किसी सांड या बैल को हरा चारा अवश्य खिलाएं, क्योंकि बैल को साक्षात नंदी जी का स्वरूप माना गया है और नंदी की प्रसन्नता से महादेव अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य, तामसिक भोजन, क्रोध, कटु वचन, हिंसा या अपने से बड़े बुजुर्गों व माता बहनों के अपमान से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अर्जित पुण्यों का तत्काल नाश हो जाता है और महादेव अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ अत्यंत गुप्त, सरल और महाकल्याणकारी उपाय,
जिन्हें यदि आप इस आषाढ़ पूर्णिमा पर पूर्ण विश्वास के साथ अपनाते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही धन्य हो जाएगा। यदि आपको शास्त्रों पर आधारित ये दिव्य जानकारी कल्याणकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और अलौकिक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।